तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कल पहला क्लास किए थे, वो क्लास 9th का। उसमें तुम लोग फर्स्ट लाइन क्या सीखे थे कि उसका डेफिनेशन याद है? कल जो हम पढ़ाए हैं वो तुम लोग देखे थे क्या? कॉपी देखे थे क्या? नहीं? वेरी गुड, शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। जो भी जूम ऐप पे, एक तो क्लास में नहीं आ पाए, सब जूम ऐप पे हो, ऑनलाइन आ रहे हो। तुम लोग देखे थे क्या? उसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिए थे? नहीं देखे थे? ठीक है ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वह, उसके बारे में सबसे पहले डेफिनेशन बताए थे। डेफिनेशन क्या था कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी और सॉल्व द ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम एल्जेब्रिकली बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बात जो है कल के क्लास में, लास्ट क्लास में हम समझाए थे। तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहला पॉइंट था वो था ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? टू नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ए पहले बी बाद में, सेपरेटेड बाय कॉमा साइन एंड एनक्लोज्ड बाय पैरेंथेसिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। लास्ट क्लास में सब पढ़ाए थे। एनी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसके बाद बात हुआ था कि ऑर्डर पेयर जो है यह कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसको। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल, जो लास्ट क्लास में हम पढ़ाए थे, बस उसको रिवाइज कर दे रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आवाज़ निपुट ठीक से जा रहा है मेरा? क्लियर आवाज़ जा रहा है? ठीक है, ऑडियो क्लियर है। और सुनना इसको ठीक से तुम लोग। एक लाइन होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यह प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में बांटता है। इच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ टॉप राइट पे ये सेकेंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बात इसमें किया गया था कि यहाँ जहाँ पे दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, लाइन का मतलब एक्सिस, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश से, और इस वर्टिकल को वाई ओ वाई डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओ एक्स को बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ओ एक्स डैश को बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओ वाई को बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओ वाई डैश को बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ये बात हो गया। इसके बाद हम लोग बताए थे कि यह नंबर लाइन है। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। साइन के बारे में और बहुत का सब बात लिखे थे कि इसमें ये रेने डिकार्ड्स वाज द फर्स्ट मैन हु डिस्कवर्ड हाउ टू लोकेट अ पॉइंट इन द प्लेन। In honor of Rene Descartes, this plane is known by the name of Cartesian plane. This Cartesian plane is also known by the name of two-dimensional plane, or simply we say 2D plane. 2D plane or two-dimensional plane. This is also called, और रेने डेकार्ट्स जो इसके इन्वेंटर थे, उनके ऑनर में इस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते हैं। ये सब बात कल पढ़े थे। यह भी पढ़े थे कि यहाँ जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं, और उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वह 0,0 होता है। ऑर्डर पेयर को हम लोग कोऑर्डिनेट भी कहते हैं जब प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो नंबर्स का ज़रूरत होता है, उस दो नंबर के ऑर्डर पेयर को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं उस पॉइंट का। उस ऑर्डर पेयर, मान लीजिए कोई पॉइंट P है और A, B इस पॉइंट का ऑर्डर्ड पेयर यानी कोऑर्डिनेट है। उस A, B में A पहला जो पेयर है, पहला जो ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है, इस A को कहते हैं एब्सिसा, B को कहते हैं ऑर्डिनेट। A को कहते हैं x कोऑर्डिनेट, B को कहते हैं y कोऑर्डिनेट। A और B दोनों को एक साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट A, B में A जो है वह बताता है, A यानी कि x कोऑर्डिनेट वह बताता है y एक्सिस से दूरी, और B जो कि y कोऑर्डिनेट 630,
बी जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है, जिसको कि हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं, यह ऑर्डिनेट पॉइंट पी का बी यानी कि ऑर्डिनेट यानी कि सेकेंड कंपोनेंट ऑफ पॉइंट पी यानी कि वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। जो पहले ए था एक्स कोऑर्डिनेट, वह वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। याद रहेगा तुम लोगों को ना, एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। याद रहेगा ना, कल लिखवाए थे क्या ये सब निपू कुछ बातें? ठीक है, इसको हम इरेज कर ले रहे हैं और ये सब बात हम लोग लास्ट क्लास में लिख चुके हैं। बस मेरा काम था थोड़ा रिवाइज कर देना, रिवाइज कर दी। अब थोड़ा आगे बात करेंगे इस पर हम लोग। देखो वो बच्चों, ऐसा है कि ये ओरिजिन हो गया और यह x हो गया, लेफ़्ट साइड में x डैश, टॉप में y, बीच में ओरिजिन और बॉटम में y डैश, x ओ x। यह जो हम बता रहे थे तुम लोग को कि ये जो एरिया है जो कवर होता है, इस एरिया को हम लोग प्लेन कहते हैं, 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, जानते ही हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है वह एक्स ओ वाई है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो रीजन है जिसका, उसका रीजन है प्रिया एक्स ओ वाई। प्रिया व्हाट आर यू डूइंग? प्रिया तुम नहीं समझ पाओगे ना ठीक से। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रीजन है वो देखो तो क्या है, एक्स ओ वाई, या दीपक जरूरत पड़ने पे वाई ओ एक्स भी बोल सकते हो। सेकेंड क्वाड्रेंट का रीजन क्या है, कोई बताएगा क्या? आर्यन शर्मा, सेकेंड क्वाड्रेंट का रीजन क्या है? अरे वो तो फर्स्ट का है ना, एक्स ओ वाई। सेकेंड का रीजन क्या है? हाँ बोलो दीपक। वेरी गुड, वाई ओ एक्स डैश या एक्स डैश ओ वाई, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का रीजन है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट का रीजन क्या है? एक्स डैश ओ वाई डैश। और फोर्थ का है दीपक एक्स ओ वाई डैश, फोर्थ क्वाड्रेंट का। सब लोग समझे क्या? ध्यान देना एक चीज़ और, देखो दीपू, जब हम लोग करते हैं ऐसा आयुषी 1 2 3 4 1 2 3, दिस पॉइंट, अगर यह पॉइंट P है तो इसका कोऑर्डिनेट है 4,3। ये क्या 4 जो कि x कोऑर्डिनेट है, यह y एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस से कितना, 4। पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से 4, 4। यहाँ पे हम 4, यहाँ पे 1 2 3 4 यूनिट काउंट किए थे। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P का जो तीसरा 3 है, y कोऑर्डिनेट पॉइंट P का x एक्सिस से डिस्टेंस बताता है, ओरिजिन। तो अभी देखो यहाँ पे, अगर तुम देख रही हो क्या कि अगर इधर राइट में होता है +1 +2 +3 +4, लेफ्ट में होता है -1 -2 -3 -4, टॉप पे होता है +1 +2 +3 और +4, बॉटम में हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। ध्यान से सीखना चीज़ को। बीच में ओरिजिन, उसका कोऑर्डिनेट 0,0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0। समझना चीज़ को। अगर तुमसे हम बोले कि तुम ना 4,3 लिखो तो तुम पहले x4 और y3 लिखोगी, तो अब यहाँ पे तो नहीं पढ़ने लगोगी, यहाँ पढ़ोगी ऐसे A1 2 3 4। ये x हो गया 4, x +4 है। ध्यान दो, अगर यहाँ पे -4 होता, अगर x होता -4 तो तुम ओरिजिन पे हो। कोई भी कोऑर्डिनेट अगर तुमको प्लॉट करना हुआ, तुम खड़ी हो जाओ ओरिजिन पर, ठीक मध्य में, ठीक बीच में। अब कोई बोलता है कि 4,3 प्लॉट करना है तो +4 जाना है, x +4, तो x +4 के लिए राइट जाओगी, x -4 के लिए लेफ्ट जाओगी। उसके बाद x अगर हो जाता है, फिर आता है y में चेक करना होगा प्लस है कि माइनस है। अगर y प्लस बोले तो अप में जाएंगे, माइनस बोले तो डाउन में जाएंगे। अगर सपोज करो कि वी हैव टू प्लॉट अ पॉइंट 4,3, तो 4 जो कि पॉजिटिव है तो ओरिजिन पे खड़े हैं, 1 2 3 4 4 पे चले गए, और 3 जो कि प्लस है तो प्लस के लिए अप जाएंगे।
1 2 3 ये जाएंगे माने ऊपर में यहाँ पे। दिस पॉइंट इज 4,3। अगर तुमसे कोई बोले कि 4,3 हो गया, आप ना -4,3 प्लॉट कीजिए, -4,3 प्लॉट कीजिए। तो x ये पहला कोऑर्डिनेट है वह बताता है x कोऑर्डिनेट इस बार नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। ओरिजिन से नेगेटिव चलेंगे 1 2 3 4, ओरिजिन से नेगेटिव चलेंगे 1 2 3 4, -4 हो गया। उसके बाद +3 है तो प्लस पॉजिटिव के लिए y अप में जाएंगे, अप में था पॉजिटिव तो 1 2 और 3, यानी कि ये पॉइंट जो हो गया -4,3 हुआ, ये वाला पॉइंट। अगर कोई तुमसे बोले +2 -3, +2 -3, x कोऑर्डिनेट +2 तो 1,2 ये हो गया 2, और y कितना +3 के -3, बोलो तुम लोग -3 के लिए ऊपर जाए कि नीचे जाए? नीचे 3 यूनिट 1 2 3। अगर ऐसे हम लोग एक बनाएं डॉटेड लाइन तो कुछ ऐसे मैच कर जाएगा। दिस इज 2 प्लस में है और नेगेटिव माइनस में है, 3 नेगेटिव में है। अब एक और लेते हैं कोई -1, -4, -1, -4 कहाँ पे होगा? x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। ओरिजिन पे खड़े हो गए प्रिया, तनु, निपू। अगर x नेगेटिव जाओगी -1 तो यहाँ पे चली गई, और -4 यानी कि नीचे में 1 2 3 और 4। दिस पॉइंट इज -1, -4, x डैश y डैश, ओरिजिन बीच में। देखो यह जो हम फिगर जो अभी ड्राइंग जो बनाए हैं, जो डायग्राम बोर्ड पे बनाए हैं, तुम लोग को स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्या डायग्राम? और इससे एक चीज़ तुम लोग को समझ में आया क्या कि ये जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें दोनों ही x और y कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होता है, जबकि सेकेंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होगा, x भी नेगेटिव में y भी नेगेटिव में, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब तुम सोचोगे कि बाप रे ये याद रखना करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल काम लगता है। कोई अचानक से पूछेगा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, सोचें कैसे कि दोनों नेगेटिव होगा, ऐसे सोचेंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओ निपू तो बताओ कि x एक्सिस ये पॉजिटिव है ना, OX, और y भी पॉजिटिव है, तो तुमसे कोई पूछेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बोलना x पॉजिटिव y पॉजिटिव, बोलना प्लस कॉमा प्लस, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। फर्स्ट में हो गया। सेकेंड में देखो आर्यन, कोई तुमसे पूछता है सेकेंड में साइन कैसा होगा, देख तो लिए हो, पहला माइनस है दूसरा प्लस, बट तुम याद कैसे रखोगे? इधर x का जो वैल्यू है सब माइनस में है, y का जो वैल्यू है सब प्लस में है। प्रिया x का वैल्यू जो है -1 -2 -3 सब निगेटिव में है, और y सारा पॉजिटिव में है। इस एरिया में x निगेटिव y पॉजिटिव, पहले x फिर y, यानी इसमें जो डेटा है वो कैसा है, वह माइनस कॉमा माइनस है। ऑर्डर पेयर का साइन कैसा होगा? ऑर्डर पेयर का साइन मतलब चिन्ह कैसा होगा? माइनस कॉमा माइनस। थर्ड में क्या होगा? थर्ड में x है निगेटिव में आयुषी, और y भी निगेटिव में है। आयुषी x निगेटिव है सारा, y भी निगेटिव, माइनस कॉमा और सॉरी हम पता नहीं क्यों लिखे हैं, हम माइनस होगा ऊपर प्लस होगा, सॉरी नहीं आ रहा था आवाज़ तुम लोग का, हम पता नहीं क्या सोच के हम वही तो कुछ यहाँ पे कुछ आवाज़ यहाँ पे आवाज़ नहीं जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे साउंड कुछ गड़बड़ हुआ था, तुम लोग का जो लोग जूम ऐप पे हो उनका साउंड कुछ गड़बड़ हुआ था, इसलिए हम कुछ सोचने लगे थे, और यहाँ पे हम माइनस को माइनस लिख रहे थे और थर्ड में चले गए, पर तुम लोग को दिख रहा था ना वो
हाँ फिर से बता दे रहे हैं यहाँ पे x जो है वो निगेटिव और y जो है पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, तो माइनस कॉमा प्लस यही होगा ना। हेलो, अच्छा दीपक एक बात बताओ, हम बता रहे थे जब तो माइनस और प्लस ही बोल रहे थे ना। अच्छा लिख दिए थे माइनस माइनस है ना, ठीक है वो कुछ हाँ माइंड में कुछ चल रहा था क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा था तुम लोग का आवाज़। ओके ठीक है, थैंक यू। अभी देखना, अभी थर्ड क्वाड्रेंट में x जो है वो सारा निगेटिव में है, y सारा निगेटिव में है। x देख रहे हो -1 -2 -3 और आयुषी y भी कैसा है, सब निगेटिव में है। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस कॉमा माइनस, x भी निगेटिव y भी निगेटिव। देखो यहाँ पे -1 -4। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम नहीं बोलेंगे, फोर्थ में साइन कैसा होगा क्वाड्रेंट का, ऑर्डर पेयर का, सॉरी क्वाड्रेंट का नहीं ऑर्डर पेयर का। हाँ कैसा, ऑफ कोर्स x प्लस में है y माइनस में है, इसमें चिन्ह होगा साइन होगा प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, अब जरा एक चीज़ देखना तो ढोलू मार्कर एक और है ना, हाँ ना एक और, हाँ नीचे, हाँ इसे भी ये भी फिल किया हुआ है। ठीक है, तो प्लस अभी यहाँ पे एक चीज़ देखना, तो तुम लोग अगर हम ऐसे लिखें कि ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है, 4 होता है क्वाड्रेंट। अगर ये 1 2 3 4 साइन उलट देते हैं, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। 1 2 3 4 ये हो गया क्वाड्रेंट, ये हो गया क्वाड्रेंट। ये हो गया रीजन, क्वाड्रेंट 1 का रीजन क्या है देखो तो वहाँ पे एक्स ओ वाई, क्वाड्रेंट 2 का रीजन है एक्स डैश ओ वाई, क्वाड्रेंट यहाँ पे एक्स डैश ओ वाई, और क्वाड्रेंट 3 का रीजन है एक्स डैश ओ वाई डैश, और क्वाड्रेंट 4 का रीजन है एक्स ओ वाई डैश। रीजन हो गया। साइन और चिन्ह कैसा है वो देखो, चिन्ह देखो, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होगा इसमें प्लस कॉमा प्लस, जो अभी हम लोग यहाँ पे देखें। सेकेंड का साइन होगा यहाँ पे x जो है वो निगेटिव में होगा तो माइनस, y प्लस में माइनस कॉमा प्लस, वहाँ देखें हम लोग अभी करके माइनस कॉमा प्लस। थर्ड जो है x निगेटिव y निगेटिव माइनस कॉमा माइनस, और फोर्थ जो है उसमें x पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव होता है x, और y नेगेटिव तो प्लस कॉमा माइनस। अभी तक इतना जो बात हम बताएं वो तुम लोग समझ गए क्या? तो जितना अभी हम बात बताएं अगर ये समझ गए तुम लोग जो भी है, तो पहले ये डायग्राम, फिर फर्स्ट ये डायग्राम, ये डायग्राम, फिर ये डायग्राम और फिर ये डायग्राम। पहले फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये पूरा कॉपी कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं इस पर। हाँ ओ कुछ हुआ है क्या जी? देखो तो यहाँ पे इसमें जूम ऐप है, जूम ऐप में कुछ हुआ है इशू? नहीं वो एक्चुअली क्या हुआ था तुम लोग का अभी कुछ जूम ऐप पे कुछ इशू हुआ था, तो अभी वो सही हो गया है। तुम लोग इसको सब लिख लो, तुम लोग इसलिए वीडियो अभी अचानक से गायब हो गया था ना, वीडियो देखना गायब हो गया था, तो फिर अभी वो सही हो गया है। तुम लोग इसको कॉपी कर लो जो बोर्ड पे लिखे हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, और इसको कॉपी कर लो। और उसके बाद हम तुम लोग को आगे का बात जो है वो समझाते हैं, पढ़ाएंगे अभी। कोमल प्रकाश फिर से एंट्री चाह रही है जूम ऐप पे, वो नेटवर्क कमज़ोर होगा उसका, ठीक है।
तो अब इसको हम अब कॉपी कर लिए, तो अब इसको हम इरेज कर दे देंगे, इरेज कर दे रहे हैं। और अब आगे का कुछ बात बताएंगे। अब और चीज़ सीखो। नीपू लाइन पे हो, दिख रही हो? नीपू, नीपू नहीं है? अच्छा, नेटवर्क इशू होगा उसको कुछ। यहाँ देखो दीपक, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे 1 है, देखना आयुषी, ये नंबर अगर यहाँ पे 1 है और 2 है, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू रेने डिकार्ड्स किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए 2 नंबर का ज़रूरत होता है, ए एंड बी। इधर से ठीक है, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू है आर्यन, इसलिए तुमको पॉज दिख रहे हैं। अभी सही लग रहे हैं? सही दिखाई दे रहा है अभी? ठीक है। हाँ, तो नेटवर्क कुछ इशू होगा। यहाँ देखो, बाकी लोग को तो हम ठीक दिख रहे हैं जैसा बाकी लोग बता रहा है, तो मतलब इधर मेरे तरफ से सही नेटवर्क चल रहा है। यहाँ देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस पे यहाँ 1 यूनिट और ठीक इतना ही डिस्टेंस पे 2, ये दूसरा, तो ये कुल यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स, तो 1 2 और ये 3। अब कोई तुमसे कहे कि भाई ऐसा है कि पॉइंट को लोकेट करने के लिए तो चूँकि 2 नंबर्स का ज़रूरत होता है, क्योंकि पढ़े भी हैं कि किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए ए एंड बी यूज होता है, ए कॉमा बी ब्रैकेट में। तो अगर तुम बोलोगे इस पॉइंट का ऑर्डर पेयर क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, तो 1 0। 1 0 क्यों? एक्स तो 1 है, बट वाई कितना? वाई या तो इस पॉइंट से थोड़ा ऊपर होता या थोड़ा नीचे होता तो वाई कुछ होता। इस पॉइंट से थोड़ा ऊपर वाई होता तो पॉजिटिव होता, इस पॉइंट से थोड़ा नीचे होता तो नेगेटिव होता। पर ना तो ये ऊपर है ना तो ये नीचे है, इसी एक्सिस पर है, इसी एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वाई कुछ कब होता है? जब इस एक्स एक्सिस से थोड़ा ऊपर उठ जाए तो वाई कुछ पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस से कुछ नीचे जाओगे तो वाई निगेटिव होने लगेगा, क्योंकि इधर निगेटिव होता है नीचे में और इधर पॉजिटिव होता है ऊपर में। तो वाई जो है वो तो ऊपर ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो इस पर जो है एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0। ये पॉइंट हो गया 2 0 और ये पॉइंट हो गया 3 0। यहाँ पे यह पॉइंट तो 0 0 होता ही है। यहाँ पे हो गया -1 0, ये हो गया -2 0, ये हो गया -3 0। एक्स एक्सिस पर एक चीज़ सीखने को मिला हम लोगों को कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। सब लोग सुन रही हो क्या आयुषी? ठीक है, कोमल भी सुन रही है, प्रिया भी। पता नहीं नीपू शायद आउट हो गई है। लगता है कि बाहर मौसम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहाँ पे देख लो। और जो हम बोलेंगे यहाँ बोलेंगे दोबारा वो समझ में आएगा तुमको, देखना यहाँ पे समझ में आ जाएगा आर्यन। तुम जानते हो इस पॉइंट को हम लोग 1 बोला करते हैं। यहाँ से ओरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर, ओरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर ये 1 हो गया। लेकिन तुमसे कोई बोलेगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो चूंकि इस ओरिजिन से अगर तुम राइट जाते हो तो एक्स कुछ होता है पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ़्ट जाते हो तो एक्स होता है नेगेटिव। पर तुम तो ना राइट जा रहे हो ना लेफ़्ट जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, सीधा ऊपर। तो अगर ऊपर जा रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है, क्योंकि ओरिजिन से तुम ठीक स्ट्रेट अप में जा रहे हो तो एक्स 0 है। एक्स अगर थोड़ा राइट में जाके जाते तो एक्स हो जाता पॉजिटिव, थोड़ा लेफ्ट हो जाते एक्स होता नेगेटिव। पर ना तो राइट हो ओरिजिन से ना तो लेफ्ट हो ओरिजिन से, ओरिजिन के स्ट्रेट लाइन जा रहे हो तो वहाँ पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ जो 2 लिखा करते थे कोऑर्डिनेट पूछोगे तो 0 2, जहाँ पे प्रिया 3 लिखा करती थी वहाँ पे कोऑर्डिनेट 0,3 एंड सो ऑन। नीचे में आओगी अगर कोमल प्रकाश तो एक्स 0 वाई -1, ये पॉइंट -2 हुआ करता था, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-2। यहाँ पे कोऑर्डिनेट
और ओरिजिन का तुम लोग जानते ही हो क्या होता है, 0,0 होता है। क्या देखने को मिला कि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0। नीपू, आयुषी, कोमल, प्रिया, अगर कोई बोले तुमसे कि एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्म क्या होगा, द फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट लाई ऑन दी एक्स एक्सिस इज, एक्स तो कुछ ना कुछ होगा, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, कुछ ना कुछ तो होगा। ए 0 भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ ए जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, पर 0 के अलावा 1, 2, 3, -1, -2, -3 हो सकता है। बट बी यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट हमेशा 0, इसको इस फॉर्म में या x, 0 भी बोलते हैं। ए वाले को हम लोग x बोलते हैं। फिर सेकेंड बात ये है, द फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट लाई ऑन दी y एक्सिस इज 0, b, कोई 0, a भी कह सकता है, और 0, y, कोई 0, x नहीं कह सकता है। माइंड इट, b और a जो यूज़ कर रहे हैं वो नंबर्स टाइप का चीज़ है। वहाँ पे b को हम चाहें तो a बोल सकते हैं कभी कि 0, a। b तब बोलना पड़ता है जब एक ही क्वेश्चन में एक ही जगह दोनों का यूज़ करना पड़े, तो एक को a अगर बोल दिए तो दूसरे को नाम बदलना पड़ेगा, b लिखना पड़ेगा। पर क्वेश्चन में अगर एक ही बार यूज हुआ है कहीं, तो उसको 0, b बोलें अथवा 0, a बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तुम y के फॉर्म में बोल रहे हो तो 0, y बोलना पड़ेगा। 0, x बोलना हमारे ट्रेडिशन में नहीं आता। कन्वेंशनली हम लोग मैथमेटिक्स में 0, y ही लिखते हैं, 0, x नहीं लिखते हैं। इवन माइंड इट बच्चे कि x हम लोग यूज ही नहीं करते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए, हम लोग x बस यूज करते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए। तो x, 0, क्यों x, 0? क्योंकि आप देख रहे हो कि x एक्सिस पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 है, अतः 0 या 0 लिखे हैं। जबकि y एक्सिस पर जो भी पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट जो लाई कर रहा है, उस पॉइंट का जो फॉर्म होगा वो 0, b या 0, y बोल सकते हैं। उसका फुल स्टॉप। 0, b का मतलब जैसे कि 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, -1, 0, -2, ये सब। a, 0 का मतलब 1, 0 या 2, 0 या -3, 0, ये सब। अभी जो हम बोर्ड पे लिखे हैं और जो हम बोले आयुषी, वो समझ में तुम लोग को आ गया क्या? नीपू आ गया समझ में क्या? नीपू तो है नहीं शायद लाइन पर। प्रिया, आया समझ में बाबू? कोमल प्रकाश, दीपक, कुंदन, कुंदन नहीं है क्या लाइन पर? हम बताए हुए हैं कि जो लोग जिस दिन लाइन पे नहीं आएंगे वो लोग मेरे को मैसेज करेंगे कि हम लाइन पे नहीं आए हैं, आज नहीं आ पाएंगे क्लास। ऐसे जब मन तब क्लास नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है? इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो तुम लोग, ढोलो। ठीक है, तो तुम लोग इसको उतार लिए, कॉपी कर लिए। अब तुम लोग देखो, अब इसके बाद का जो बात है, अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नीपू तुम लोग, आयुषी तुम लोग सुन रही हो क्या? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हम कल पढ़ाए और आज के 2 ही क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म हो गया तुम्हारे बुक का। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि तुमको और जानना चाहिए। पहले जो किताब, जो बुक छप के आता था आज के 4-5 साल पहले, उसमें एक और चीज़ पढ़ाना होता था हम लोगों को इसी चैप्टर के अंतर्गत, y = mx + c, वेयर m इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, एंड c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। ये भी एक बात हमको पढ़ाना होता था। यह y = mx + c किसी लाइन के लिए था। कोई लाइन ऐसा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग c बोलते थे। यही आपका y इंटरसेप्ट है, यही आपका y इंटरसेप्ट है।
और स्लोप m अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। स्लोप जो है स्लोप m जो है वो tan थीटा होता है। तो ये तुम्हारे बस से बाहर का चीज़ है और सिलेबस से भी। क्या चीज़? tan थीटा क्या। लेकिन पिछले 4-5 साल पहले ये मेरे को पढ़ाना पड़ता था इसी एक्सरसाइज में, और हम भी तुम लोगों को थोड़ा बहुत ज़रूर बता देंगे, थोड़ा बहुत क्या बता ही देंगे हम ठीक से, क्योंकि स्लोप का यूज तुम्हारे फिजिक्स में होगा। फिजिक्स विकास सर पढ़ाएंगे तुम लोगों को, तो उसमें कहीं तुम्हारे फर्स्ट या सेकेंड एक्सरसाइज में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड होगा शायद तुम लोग का, तो उसमें तुम लोग को पढ़ाया जाएगा स्लोप के बारे में, तो वो हम सिखा देंगे तुम लोग को। अभी नया जो बुक तुम्हारे पास है, मेरे हाथ पे तो बुक अभी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो नया बुक है, उस बुक में जो नया जो छप के आया है वो तो मेरे पास नहीं है अभी, तो वो ये नया बुक में ये हटा दिया गया है शायद, देख सकते हो पलट के पेज आयुषी। वाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट एक्सरसाइज में तो वो था ही नहीं, सेकेंड में देख लो क्या बताया गया सेकेंड में आयुषी। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है? मेरे पास तो फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉपी है ही, ग्राफ है ना। क्वेश्चन पढ़ो तो एक ठो। ठीक है, मतलब ग्राफ बनाना है ना। तो ये दिया गया है लीनियर, ये दिया गया है कोऑर्डिनेट चैप्टर में ग्राफ बनाने को। इसको हम अब मेरा काम हो गया कोऑर्डिनेट का। अब हम इस सेकंड एक्सरसाइज को जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला जो चैप्टर पढ़ाएंगे, उस चैप्टर में इसको भी हम शामिल करेंगे। जो तुम बोल रहे हो ना सेकंड एक्सरसाइज, इसलिए हम बोले थे कि हम तुम लोगों को 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे, साथ में पढ़ा देंगे। क्योंकि जैसे ही साथ में पढ़ा देंगे, फिर जब हम चुप हो जाएंगे कि हम पढ़ा लिए, उसके बाद तुम लोग अपना किताब उठाना और दोनों का दोनों चैप्टर पूरा का पूरा बना लेना। क्या तुम लोग मेरी बात को समझ रहे हो? गुड गुड। तो अभी तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं बनाना है, ये जो लिखे हैं इसको अब इरेज करेंगे। अब हम शुरू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो तुम्हारे बुक में दिया गया है। उसको पढ़ाने के जस्ट बाद तुमको उसी में फिर ग्राफ व्राफ सब सीख जाओगे। मतलब मेरे तरफ से ये 2 चैप्टर एक साथ मिला के हम पढ़ा सकते हैं और पढ़ाते हैं। तो तुम ना अभी कुछ नहीं बनाओगे, फर्स्ट एक्सरसाइज भी नहीं बनाओगे, एक साथ दोनों एक्सरसाइज बना लोगे। तो दीपक अभी सब लोग जो है, अभी पहले जो क्या हेडिंग था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेडिंग था, अब हेडिंग जो थो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हेडिंग दो अपने कॉपी पे, चैप्टर का नाम दे दो ऊपर में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है। नाम दे दिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, नाम दे दो, ठीक है, हेडिंग दे दो। अब जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे वैसे पढ़ना है तुम लोगों को। सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर के अंतर्गत लिखना है इक्वेशन। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखना है इक्वेशन। लिखो इक्वेशन, और जैसा हम बोलेंगे सुन के या देख के लिखना, सुन के ही लिखना अच्छा होगा। ऑनलाइन ये क्लास जो है वो अभी तो जूम ऐप पे चल रहा है, ऑनलाइन ही चल रहा है, और कुछ बच्चे तो आ सकते हैं, कल से आएंगे। तो तुम लोग लिखोगे इस पे इक्वेशन के बारे में, हम बोलें ओके। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट A mathematical statement contains equality sign
with the variable and constants with variables and constants is called an equation. Is called an equation. हाँ बोले थे अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट contains equality sign with variables and constants is called an equation. ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कि इक्वलिटी साइन कंटेन करता है इक्वेशन कहा जाता है. विथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट तो हम एक्स्ट्रा में डाल दिए हैं, ये ना भी बोलेंगे. जैसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात होती है तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को स्टेट करने के लिए हम लोग को वेरिएबल और कांस्टेंट तो लेते ही हैं. लिसन मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग टू यू. मैथमेटिकल स्टेटमेंट जैसी हम बोले इसका मतलब कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट तो उस स्टेटमेंट को स्टेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक्स वाई वेरिएबल्स और 1 2 कांस्टेंट टाइप कुछ ज़रूरत पड़ता ही है. तो अगर हम अपने डेफिनेशन में विद वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट ना बोले तो काम चल जाता है. और मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंटेन्स इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन. ऐसा स्टेटमेंट मैथमेटिकल जो कि इक्वल का साइन कंटेन किए हुए है उसे हम लोग इक्वेशन कहते हैं. एग्जाम्पल, हम जो एग्जाम्पल लिखे फर्स्ट वो क्या लिखें, x - 2 = 3. x - 2 = 3 पहला एग्जाम्पल लिखे. दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं हम x² = 4. तीसरा लिख दे रहे हैं दूसरा लिख दे रहे हैं x + y = 7 और थर्ड में कर दे रहे हैं x² = 4. ये सारा का सारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि इक्वल का साइन कंटेन किए हुए है. और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम. नंबर 4 x³ - 1 = 0. नंबर 4 हो गया. नंबर 5 दे सकते हैं x² - 5x + 6 = 0. नंबर 6 x - 2/3 - x - 4/5 = 1 etc. ये सारा का सारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि इक्वालिटी साइन कंटेन कर रहा है. अब चूँकि इक्वालिटी साइन कंटेन कर रहा है अतः सबका सब इक्वेशन है. अगर इसको और थोड़ा सा स्पेशलाइज कर दो तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है विद वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट जब हो जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि x - 2 = 3 में x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है. ऐसा ही सब में x² = 4 में x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है. तो तुम लोग बात समझ रहे हो क्या? अभी तक इक्वेशन समझ गए क्या? वेरी गुड. अब यहाँ पर जब तुम इक्वेशन समझ गए तो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन भी समझोगे. बहुत ही आराम से और बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा देंगे. इस पे तुम जल्दी ही कमांड कर लोगे. तो अगला टॉपिक हो जाएगा आपका, हम लिखने का समय देंगे, उतारने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखने का समय देंगे. तुम लोग सुनते रहना, मेरी बात को ठीक से सुनोगे तो सीखोगे. सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो हम लोग समझेंगे. किसी भी इक्वेशन में, पहले सुन लो हिंदी में ठीक से, किसी भी इक्वेशन में, अभी जैसे ही बोलेंगे इक्वेशन तुम्हारे माइंड में एक बात आना चाहिए कि इक्वेशन किसे कहते हैं. अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंटेन्स इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन. अब उस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है वो समझेंगे. किसी भी इक्वेशन में, ये इक्वेशन एक ले लिए समझाने के लिए. बोर्ड हिल रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कल हम बोर्ड का उसका उपाय कर लेंगे. इस वाले में
थोड़ा जूम वाले में थोड़ा समस्या हो रहा है। किसी भी इक्वेशन में, तो एक ले लिया इक्वेशन, शामिल वेरिएबल, ये हो गया वेरिएबल जो कि इंक्लूड है। किसी भी इक्वेशन में इंक्लूडिंग वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। हम अपनी बात को दोहरा देंगे और जब हम बोलते रहें तो कोई बच्चा भी लिखना मत, क्योंकि लिखोगे तो तुम लोग ना समझ नहीं पाओगे ठीक से। किसी भी इक्वेशन में शामिल वेरिएबल का वह वैल्यू, इस इक्वेशन में शामिल वेरिएबल x का वह वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि किसे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन? सुन रही हो क्या आयुषी? तो अगर सब लोग सुन रहे हो तो ज़रा एक पहले एग्जाम्पल समझो। यहाँ जो लिखे हैं हम x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, x माइनस 2 इज इक्वल 3 जो लिखे हैं हम एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में x के वैल्यू जगह पे क्या पुट कर दिया जाए कि लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाए? 5 पुट करोगे बाय हिट एंड ट्रायल, तुम समझ गए कि 5 पुट करने से 5 में से 2 घटाओगे तो 3 हो जाएगा। तो तुम लोग समझ गए कि 5 माइनस 2 इक्वल 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। वाई? बिकॉज इफ वी पुट 5 इन द प्लेस ऑफ x, if we put 5 and in the place of x, then we get left hand side is equal to right hand side, and therefore we can say 5 is the solution of the given equation x minus 2 equal to 3। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो हो गया 5। यानी कि अगर इसको हम डिफाइन करें कि किसे कहते हैं किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो लिख सकते हैं, हमको लिख लेना दो, फिर लिखना द वैल्यू ऑफ including variable for which left hand side becomes equal to right hand side is called the solution of the given या the equation। the value या values of including variable or variables for which left hand side becomes equal to right hand side is or are called the solution of the equation। बात समझे क्या? यहाँ पे कई बार क्या होता है कि एक इक्वेशन का एक से अधिक सॉल्यूशन हो जाता है। अच्छा, सॉल्यूशन जब समझ गए हैं कि किसी भी इक्वेशन में शामिल वेरिएबल का वह वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, उससे हम लोग इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जब हम x माइनस 2 बराबर 3 लिए तो x का पुट करने पे 5 तुम लेफ्ट इक्वल टू राइट पाए। बट अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू तुम 4 लोगे तो बताओ कि लेफ्ट साइड में x के प्लेस पे क्या पुट कर दे कि राइट हैंड साइड हो जाए? ये बात कोमल प्रकाश बोलेगी। 2 दीपक बोल दिया पहले ही, चलो कोई बात नहीं। दीपक तुम बोला कि x के प्लेस पे 2 पुट कर देने पे इफ़ वी पुट x इक्वल टू 2, इफ़ वी पुट x बराबर 2, लेफ्ट हैंड साइड जो कि एक्स स्क्वायर है, x का स्क्वायर वह बन जाएगा 2 का स्क्वायर और वो 4 हो जाएगा। यानी कि 4 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। देयरफॉर कह सकते हैं क्या कि देयरफॉर कह सकते हैं क्या 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 कह सकते हैं बाबू हम। यहाँ रुको आयुषी, तुम यहाँ बोली कि अगर इस पहला एग्जाम्पल जो लिए हम, तुम बोली कि पहला एग्जाम्पल जो आप लिए हैं x माइनस 2 बराबर 3, इसमें इफ़ वी पुट x इक्वल टू 5 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 5 माइनस 2 बराबर 3।
दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात ठीक है ना? देयरफॉर बाबू वी कैन से कि 5 इज द सॉल्यूशन, 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया गया है ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2 इक्वल टू 3। हम पूछना चाहेंगे आयुषी कि क्या इस 5 के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में 5 के अलावा क्या कोई दूसरा नंबर है जिसको कि हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें तो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए? क्या कोई ऐसा और नंबर है 5 के अलावा, 5 के अलावा? दैट मीन्स कि 5 इज द ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 5 इज द ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और तुम तो पहले से ही पहचानते हो यह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्लास 8 में पढ़े थे। बट हम इसको अच्छे से अभी सब हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। अभी तो वहाँ अभी कुछ और बातें जान जाए हम लोग। अभी देखो x² इक्वल टू 4, अब जिनसे बात करेंगे सिर्फ वो बच्चा बोलेगा। आर्यन यहाँ पे x² इक्वल टू 4, मान लो कि हम इस केस में दूसरा एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल था बट इस केस में हम इसको सपोज दैट कि दूसरा एग्जाम्पल लिए x² इक्वल टू 4 और हम पूछे कि क्या है सॉल्यूशन। तुम लोग बाय हिट एंड ट्रायल जानते हो कि x का वह वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अगर अभी जो बताया बच्चा, वो दीपक जो बताया x इज इक्वल टू 2, इफ़ वी पुट x इक्वल टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड वी गेट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4। अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि x² था वह 2² यानी कि 4 बनेगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो x² इक्वल टू 4 जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 है, क्योंकि 2 पुट करने पे लेफ्ट इक्वल टू राइट होता है। तो कह सकते हैं कि 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² इक्वल टू 4। मेरी बात समझ रहे हो? पहला केस में 5 इज द सॉल्यूशन और 5 के अलावा पूरे ब्रह्मांड में और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है जिससे कि पुट किया जाए तो लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाए। लेकिन दूसरा इक्वेशन में 2 पुट करने पे लेफ्ट इक्वल टू राइट हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 2 के अलावा और कोई दूसरा नंबर है क्या पूरे यूनिवर्स में जिसको पुट करने पे लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाए? -2 बोल रहे हो, वेरी गुड, -2। 9th के बच्चे जान ही गए हैं x इक्वल टू -2 होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू x² दैट इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाता है, और ये भी राइट हैंड साइड। इससे पता चलता है कि हम यह भी बोल सकते हैं कि देयरफॉर -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ x² इक्वल टू 4। फाइनली यहाँ पे देख रहे हो इस केस में, सेकेंड वाले केस में 2 सॉल्यूशन है, x बराबर 2, x बराबर -2, और फर्स्ट वाले केस में एक ही सॉल्यूशन है। इससे बच्चों इतना तो पैटर्न ऑब्जर्व कर ही लिए कि इक्वेशन जो होगा तुम्हारे लाइफ में, जो इक्वेशन मिलेगा मैथमेटिक्स में, ऐसा इक्वेशन होगा जिसका कि एक सॉल्यूशन हो, ऐसा इक्वेशन भी हो सकता है जिसका मोर देन 1 हो। अभी तो तुम 2 ही एग्जाम्पल देखे, एक देखे 1 सॉल्यूशन और एक देखे 2 सॉल्यूशन, 3, 4, 5 n सॉल्यूशन हो सकते हैं, और ऐसा भी इक्वेशन मिलेगा जिसका कि एक भी सॉल्यूशन नहीं हो। लेकिन तुमको उतना ही तुमसे बात किया जाएगा जितना तुम्हारे सिलेबस में है। फिलहाल 2 ही एग्जाम्पल को देख रहे हो कि एक पहला एग्जाम्पल में 5 था सॉल्यूशन और 5 के अलावा कोई और नहीं। दूसरा में 2 देख रहे हो, -2 and 2 बोथ आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ तक तुम लोग ठीक से देखे क्या? तो इसको तुम लोग कॉपी करते, लेकिन थोड़ा सा हम बात बताना चाह रहे थे, लेकिन हम अभी बात कल बताएंगे क्योंकि टाइम अब तुम लोग का अप हो जाएगा थोड़ा देर में। और अब तुम लोग यहाँ तक का पहले कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद में ये हम हट जाते हैं बोर्ड से, स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, और स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग इसको कॉपी कर लेना। सुन रही हो क्या निपू, आयुषी, कोमल, प्रिया? तुम लोग
हाँ, तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, हम हट जाते हैं बोर्ड पर से, और फिर तुम लोग इसको घर बैठ के कॉपी कर लेना। हम क्लास अभी तुम लोग का चाहे तो क्लास से भी रह सकती हो, तो पहले कॉपी कर लेना। बट अब इसके बाद का कल बताएंगे। और आयुषी, जब कल क्लास शुरू होगा तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे ये वाला स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना, मेरे पास, ठीक है, ग्रुप में कल भेजना। उससे क्या होगा आयुषी कि हम जस्ट आगे कल बात करेंगे इसी से। कहाँ से बात करेंगे हम बात करेंगे कि x³ - 1 का सलूशन कैसा होगा, इसका बात करेंगे, इस तरह का बात करेंगे। और बात करके तुम एकदम अच्छे से समझ जाओगे कि इक्वेशन क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है, कितना सॉल्यूशन किसका होता है। फिर हम लोग जाएंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पे, फिर जाएंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के सॉल्यूशन पे, फिर उसके ग्राफ पे, फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे, फिर उसके सॉल्यूशन पे, फिर उसके ग्राफ पे। फिनिश, चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा। 2 क्लास और लगेगा, ठीक है। कल मिलते हैं मंगलवार को, ट्यूसडे को पैकअप।